प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज विश्राम दिन के अंदर आप सबों का स्वागत है। वचन मनन करने और गवाही सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, अब जबकि आज विश्राम दिन के अंदर एक बार फिर से प्रभु आपने हम सबों को यह मौका दिया है कि हम गवाहियों को सुने और प्रार्थना के साथ आपके वचन का मनन करें। सो प्रभु, हम जितने भी लोग इस वचन के मनन में और गवाही को सुनने में अपने समय को देते हैं, उनके जीवन पर आपकी आशीष चाहते हैं। पिता, हम हर उम्र के लोग जो इस समय विश्वास के साथ इस वचन को सुनते हैं और गवाही को सुनते हैं, प्रभु उनके जीवन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हम में से अगर कोई बीमार है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में, कष्ट में है, महामारी में है, यीशु के नाम से उनकी सारी ऐसी परिस्थितियां दूर हो, ताकि हम प्रभु जी स्वतंत्र और स्वच्छ मन से प्रभु आपके वचन को मनन कर सके, आपकी गवाहियों को हम सुन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। मेरे अजीजों, आज की सुबह एक बार फिर से हम एक गवाही को सुनेंगे और हमारे साथ गया बैप्टिस्ट यूनियन चर्च से बेटी शेफाली नोएल हमारे साथ जुड़ी हुई है और मैं चाहूंगा कि वो अपनी गवाही के द्वारा हम सबों को उत्साहित करे। जय मसीह की। मेरा नाम शेफाली नोएल है। मैं बैप्टिस्ट यूनियन चर्च गया से आज एक गवाही देने जा रही हूँ। बीते दिनों मेरा पूरा परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजरा, क्योंकि हम सब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। यहाँ तक कि मेरा 1 साल का बेबी सैमी भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। सिर्फ मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड नेगेटिव थे। मेरे सैमी को 104 फीवर आता था। हम सब बहुत परेशान हुए, लेकिन ईश्वर की कृपा से, सबकी दुआओं से धीरे धीरे सब रिकवर करने लग गए। सब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। मेरा बेबी भी 4 से 5 दिनों में ठीक होने लगा और 1 हफ्ते में वो बिल्कुल तरह से ठीक हो गया। सबकी दुआएं हैं और ईश्वर की कृपा है कि सभी ठीक हो गए थे। लेकिन मेरी हालत बहुत खराब होते जा रही थी। मुझ में कोरोना के सारे सिम्टम्स आ रहे थे। पहले मुझे वीकनेस आया, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, जिस कारण मुझे चक्कर आने लगे। फिर धीरे धीरे मेरे मुंह का टेस्ट जा रहा था, स्मेल जा रहे थे, फिर आ रहे थे। ऐसे कर कर के सारे सिम्टम्स मुझ में आ रहे थे। मुझे भी हाई फीवर हो रहा था। लास्ट में मुझे खांसी होने लगी और जब खांसी हुई तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मुझे इतनी परेशानी होने लगी कि अगर मैं कुछ बोलती थी तो मुझे बहुत खांसी कंटिन्यू खांसी होती थी, जिस कारण से मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। मुझे बिल्कुल घुटन लगने लगता था और उसी कारण से मेरा ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो गया था। 88 तक मेरा ऑक्सीजन लेवल चला गया था और मैं बहुत परेशान होती थी, बहुत तकलीफ में थी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मेरी इस तकलीफ को तो दूर कर। और यकीन मानिए कि ईश्वर इतना बड़ा मददगार है कि उनकी कृपा मुझ पे थी कि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ सरलता पूर्वक कर दिया, बिल्कुल आसानी से। जहाँ ऑक्सीजन लोगों को हॉस्पिटलों में नहीं मिल पाता है, जिस कारण से लोगों की मौतें हो जाती हैं, लेकिन मेरे लिए ईश्वर ने बिल्कुल आसान तरीके से ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया और मुझे ऑक्सीजन लगा। जैसे जैसे मुझे ऑक्सीजन मिलता गया, मेरी हालत थोड़ी सुधरने लगी। मुझे सांस लेने में जो परेशानी हो रही थी वो धीरे धीरे कमने लगी। फिर उसके बाद पटना के रूबेन हॉस्पिटल के डॉक्टर से कंसल्ट किया गया। उन्हें मेरी हालत के बारे में बताया गया। उन्होंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, उन दवाइयों को खाने के बाद मैं भी रिकवर करने लग गई। मेरी भी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, खांसी ठीक होने लगी, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा बढ़ने लगा। और इसी तरह से ईश्वर की कृपा से उन्होंने जिस प्रकार आसानी से सब कुछ मेरे लिए इंतज़ाम कराया, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और एक सबसे बड़ी गवाही ये है कि
जब मैं और मेरा बेटा हम लोग पॉजिटिव हुए तो उसी दिन मेरे हस्बैंड ने कहा, जबकि वो नेगेटिव थे, उन्होंने कहा पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की देखभाल के लिए तुम्हारे संग रहूँगा। मैंने मना किया कि नहीं, आप नेगेटिव हैं, फिर क्यों आप रिस्क लेंगे, आप अलग रहिए हम लोग से। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम दोनों की देखभाल के लिए तुम्हारे संग ही रहूँगा, मैं बाबू को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो वो यकीन मानिए कि वो 24 घंटा हमारे साथ थे, हर एक पल वो हम दोनों के साथ थे, हमारी देखभाल कर रहे थे। मेरे मन में शक था, मेरे परिवार के मन में शक था कि ये साथ में रह रहे हैं तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन जब मैं धीरे धीरे रिकवर करने लगी, मेरी तबीयत ठीक हो गई, तो मैं गई टेस्ट कराने। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा टेस्ट कराने के लिए, उन्होंने भी कराया। मैं तो नेगेटिव हो गई, ईश्वर की कृपा है। और जब मेरे हस्बैंड का टेस्ट हो रहा था तो मेरे मन में था कि कहीं ना ये पॉजिटिव हो जाए, लेकिन ईश्वर की इतनी रहम है कि उस समय इनका रिपोर्ट नेगेटिव आया। खुदा ने इन्हें अपने सुरक्षा कवच में बांध के रखा, जहां इतने डॉक्टर्स अपने पीपीई किट पहने रहते हैं, इतनी सुरक्षा बरतते हैं, फिर भी वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ 24 घंटे थे सिर्फ एक मास्क पहन करके, खुदा ने उन्हें अपने सुरक्षा कवच से बांध के रखा था कि उन्हें ये इन्फेक्शन छू भी नहीं सका। और ये एक सबसे बड़ी गवाही है कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और उस समय भी सुरक्षित थे। और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका भी कि आप सब ने हमारे लिए प्रार्थना किया, मेरे पूरे परिवार ने हम सबके लिए प्रार्थना किया, और आज ईश्वर हम सबको सुरक्षित रखे हुए हैं, इस मुश्किल घड़ी से हम सबको निकाला है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने पिता परमेश्वर का करती हूँ कि उन्होंने हम सबकी मदद की, हमें चंगाई दिया, मेरे बेटे को, मुझे दूसरा नया जीवन दिया। इसके लिए मैं अपने पिता परमेश्वर का सबसे बड़ा धन्यवाद देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब इसी तरह से सुरक्षित रहे, पिता हम सबको आगे भी सुरक्षित रखे। धन्यवाद। जय मसीह की। बेटी शेफाली को बहुत सारी आशीष प्रभु प्रदान करे, और निश्चित हमारे जीवन पर प्रभु का अधिकार है और उस अधिकार के तहत ही वो हमारे लिए उपाय करता है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं परिस्थितियां हमें परमेश्वर और संसार दोनों में द्वंद्व करने के लिए छोड़ देती है। लेकिन चुनाव आपका और हमारा है, या तो हम परमेश्वर की सेवा करें या तो फिर शैतान या संसार की सेवा करें। अर्थात आज हम जो बात करेंगे वो है दो स्वामियों की, और वचन मत्ती की किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 24 पद में इस बात को स्पष्ट तरीके से लिखता है। क्या लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 24 पद लिखता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भाई हो या बहन हो, कोई भी व्यक्ति, हम हो या आप हो, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो परमेश्वर की सेवा करेगा आत्मिक ढंग से, या तो वो परमेश्वर की सेवा करेगा, या वो शैतान और शैतान के साम्राज्य की सेवा करेगा। जैसा कि संसार के अंदर कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार की लोलुपता है, कई प्रकार की विडंबनाएं हैं जो कि मनुष्य उसमें ना चाह करके भी फंस जाता है। कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि झाड़ीनुमा फ्रूटफुल पौधे को दबा देती है, अर्थात जो वचन हमारे अंदर बोया जाता है, समाज और समाज की परिस्थितियां उसको दबा देती है, बढ़ने नहीं देती। और संसार और संसार की अवस्था यानी शैतान और शैतान की अवस्था हमें ज्यादा प्रभावित करती है बनस्पत की परमेश्वर के वचन के। आत्मिक दशा में तो ये हुई, लेकिन संसारिक दशा में क्या? संसारिक दशा में भी अगर हमारे यहां या फिर हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि हमसे जो ऊंचे पोस्ट के लोग हैं उनको हम ज्यादा तवज्जो दें,
वनस्पति की हमसे जो हमारे ऊपर जो थोड़ा कम तवज्जो रखने वाले हैं या कम वैल्यू रखने वाले हैं, उनको हम ज्यादा प्रसन्न करने का कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है या हम ऐसा सोचते हैं सांसारिक दृष्टि में कि अगर हम बड़ों को खुश रखेंगे या बड़े औहदे अधिकारियों को खुश रखेंगे तो वो हमें हमारे कार्य में तरक्की देगा, हमारे कार्य के अंदर पैसे की इजाफा होगी, हमारे बारे में वो सोचेंगे, हमारे बारे में वो अच्छा कहेंगे। इसी परिस्थिति को अगर हम आत्मिक दशा में ले आए तो जो वो सृष्टि का सारा कायनात का मालिक है, अगर उसको हम प्रसन्न करेंगे तो सोचिए हम कितने आशीषित जन होंगे। लेकिन हाय हम पर कि हम ऐसी विडंबनाओं के अंदर, ऐसी परिस्थितियों के अंदर, ऐसे परिवेश के अंदर हम परमेश्वर को तवज्जो नहीं दे करके संसार और संसार के जो अधिकारी अर्थात जो शैतान है उसको तवज्जो देते हैं, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो बड़ा ही मनोरम दिखता है, बड़ा ही सुहावना दिखता है, बड़ा ही वो अपने आप को जब प्रेजेंट करता है तो वो इस बात को लेकर के प्रेजेंट करता है कि लोग आकर्षित हो जाएं। मेरे अजीजों, शैतान का तो ये काम है ही है कि वो हमें लुभाए। अगर ये लुभाने का काम अगर अदन की बारी में उसका विफल हो जाता तो आज आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते। हमें ये तन पर ये कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती, हमें भूख नहीं लगता, अगर भूख लगता भी तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय कर रखता। हमें कल की चिंता और आज की चिंता और आने वाली घड़ी की चिंता नहीं होती। लेकिन उस शैतान ने इतना अपने बाजार को, मैं बाजार बोलता हूं, मैं इसे बाजार बोलता हूं, अपने बाजार को इतना लुभावना बना रखा है कि हर जन, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो परमेश्वर को जानता हो, चाहे वो परमेश्वर को नहीं जानता हो, बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और उसकी तरफ चला जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि सारी सृष्टि के मालिक वो परमेश्वर अपने अनंत राज के लिए हमें तैयार किया है, और उस अदन की बारी से उसकी जो सफलता हाथ में लगी, वही सफलता आज तक उस शैतान के हाथ में हम लोग करते चले आते हैं। अपने जीवन को सौंपते रहते हैं, अपने विचारों को सौंपते रहते हैं, अपने हृदय को सौंपते रहते हैं, क्योंकि हमें उसमें मजा आता है, क्योंकि हमें उसमें आनंद आता है, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन तो हमें धिक्कारता है, लेकिन शैतान और शैतान की चीजें हमें लुभाती है। एक तरफ परमेश्वर का वचन हमें सतर्क करता है तो दूसरी तरफ शैतान और शैतान की चीजें हमें लुभाती हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए मैं कहा कि एक इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। लिखता है, या तो तुम संसार को चुनो या तो तुम परमेश्वर को चुनो। अगर हम लूका की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 26 पद को पढ़ते हैं, लूका की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 26 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत ही उम्दे तरीके से इस बात को समझाया गया है। और वो क्या लिखता है? लिखता है कि यदि कोई मेरे पास आना चाहता है, यानी कि मेरा चुनाव करता है, अर्थात परमेश्वर का चुनाव करता है, प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करता है, पवित्र आत्मा का चुनाव करता है, और उस चुनाव को कर करके वो उसके पास आता है, तो अगर वो अपने उत्तरदायित्व को और अपने आप को प्रिय नहीं समझता है तो वो उसका नहीं है, वो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन से उत्तरदायित्व दिया है। मेरे अजीजों, अगर आप निर्गमन की किताब उसके 20वें अध्याय को पढ़ें तो वहां पर एक आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना
और प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस के ऊपर था तो उसने अपने चेले को कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। और तब वो चेला उसे अपने घर ले गया। यानी उस मरण आसन के समय या मरण अवस्था के समय भी उसने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। इसका मतलब कि परमेश्वर हमें नैतिक जीवन सिखाता है और उस नैतिक जीवन के अंदर यह बात कहता है कि तुम अपने माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे तथा अपने भाई बहनों को, यहां तक कि अपने प्राण को भी तुच्छ मत समझो, उसको अमूल्य मत समझो। वो वैल्यूबल है, उत्तरदायित्व वैल्यूबल है। और आज शैतान इसी कड़ी को तोड़ तोड़ के हमारे जीवन में कटुता और बैर भर दिया है, क्योंकि हम शैतान को अपना स्वामी बना लिए। आज घरों के अंदर हालात क्या है मेरे असीसों? घरों के अंदर हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं। मैं तो कई घरों के अंदर देखता हूं जहां बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना स्वामी चुन लिया है। और वो शैतान और शैतान की जो फैलाई हुई अभिलाषा, जो कि बहुत सुंदर ढंग से, बहुत ही मनभावने ढंग से फैलाया है ना, उसमें हमारे बच्चे आज गिरफ्त में हैं। हमारे जवान गिरफ्त में, हमारे घर की परिस्थितियों के अंदर वो गिरफ्त दिखाई देता है, वो घेरा दिखाई देता है, जहां हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते, जहां पति और पत्नी के अंदर हमेशा विवाद और द्वंद्व चलता रहता है, घर के अंदर हमेशा अशांति बनी रहती है, आपके व्यक्तिगत जीवन में द्वंद्व चलता रहता है, क्या करें क्या नहीं करें, कल की चिंता, परसों की चिंता, अब आने वाले घड़ी की चिंता हम लगातार करते रहते हैं, क्योंकि शैतान इसी में हमें उलझा कर रखना चाहता है, क्योंकि हमने शैतान को चुना है और शैतान का काम यही है कि वो हमको और आपको उलझा के रखे। यहां तक कि कई बार हम अपने आप को भी अप्रिय समझने लगते हैं कि क्या मैं इस योग्य नहीं, क्या मैं इस काबिल नहीं कि लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, लोग मुझे धिक्कारते हैं, लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। ये होगा मेरे अजीजों, क्योंकि आप अपने आप को भी शैतान के हाथों में सौंप करके अपने प्राण को अप्रिय जान लिया है। ये प्राण तो उसके अधिकार में है और उस अधिकार को आपने लेकर करके शैतान को दे दिया है। तो क्या करिएगा? आपके घर में माता पिता का आदर नहीं होगा। वचन तो कहता है कि अगर तू दीर्घायु होना चाहता है तो अपने माता पिता का आदर कर, उसकी सेवा कर। आज घर के अंदर माता पिता की स्थिति अच्छी नहीं है, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, बेटा बेटी आपस में लड़ते हैं, सास बहू आपस में लड़ती है, घर के अंदर की अशांति फैली रखी हुई है। और कई बार ऐसी ही परिस्थितियों के कारण आप अपने प्राण को अप्रिय जान करके सुसाइड कर लेते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? क्या परमेश्वर आपसे ऐसा चाहता है? कई बार आप इन्हीं सारी परिस्थितियों के कारण आप घर छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। कई बार इन्हीं परिस्थितियों के कारण आप नशा करने लगते हैं। कई बार इन्हीं परिस्थितियों के कारण आपका अपना आंतरिक जीवन बर्बाद होने के कगार पर चला जाता है, केवल इसलिए क्योंकि आपने माता पिता का आदर नहीं किया, भाई बहन पत्नी बच्चों को तुच्छ जाना, और साथ ही साथ आपने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी तुच्छ जाना, जो कि परमेश्वर के योग्य नहीं है। किस योग्यता को आप परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे? किसी योग्यता को आप परमेश्वर के पास दिखाएंगे और कहेंगे कि प्रभु मैं तेरा बेटा और बेटी, मैं तेरा दास और दासी हूं? कैसे कहेंगे? क्योंकि आपने अब तक तो शैतान के पाले में रख करके उसके मन भावने परिस्थितियों को लेकर के अब तक जीवन बिताया, और साथ ही साथ अपने माता पिता का अनादर किया, अपनी पत्नी और अपने बच्चे तथा भाई बहनों को अनादर किया, यहां तक कि आपने अपने प्राण का भी अनादर किया। जिस प्राण पर परमेश्वर का अधिकार है उसको भी आपने तुच्छ जाना। तो प्रभु तो साफ कहता है कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा बेटा बेटी नहीं हो सकता, वो मेरे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि हमने
स्वामी ही गलत चयन कर रखा है, हमने मालिक ही गलत चयन कर रखा है। और गलत मालिक गलत ही बात बताएगा, गलत ही परिस्थिति खड़ा करेगा, गलत ही मंसूबे को प्रकट करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का बैरी है और आपको भी बैरी बनाकर रखा है। और तब आप दावा करेंगे कि मैं तो परमेश्वर को जानने वाले लोग में से हूं, मैं तो पवित्र आत्मा से भरे हुए में से लोगों में से हूं। नहीं मेरे अजीजों, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। या तो आप शैतान के पाले में हैं तो शैतान को ही प्रकट करिए, और अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो आप परमेश्वर को प्रकट करिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे दाहिने बाएं आगे पीछे हर जगह हमेशा रहता है। दाऊद कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। और मैं आज ये बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज दुनिया के अंदर सिर्फ 1% ही ऐसे लोग होंगे, 1% ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर को अपना स्वामी बना रखा है। सिर्फ 1%, क्योंकि जिससे आप उम्मीद करेंगे वो शैतान उसे भी बरगला देगा, वो शैतान उसके भी जीवन को तबाह कर देगा। आप ये मत सोचिए कि कोई आपका मित्र है, कोई आपका भाई है, कोई आपका बेटा है, कोई आपकी बेटी है, कोई आपका माता है, कोई आपका पिता है, जो भी आपके लिए अच्छा सोच रहा है, अगर आप शैतान के स्वामित्व को अधिकार के रूप में ग्रहण कर लिया है तो वो सब आपके बैरी है, सब आपके दुश्मन हैं, और आप वैसा ही रिएक्ट करेंगे जैसा कि शैतान चाहता है, जैसा कि आपका स्वामी चाहता है। तो क्या करेंगे? लिखता है मत्ती की किताब उसके 10वें अध्याय और उसके 37 पद में, मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 37 पद, जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं, जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। अब ये दो बातें, एक तरफ तो उत्तरदायित्व निभाना है और दूसरी तरफ परमेश्वर से ज्यादा तुलना, मतलब परमेश्वर से ज्यादा प्यार नहीं करना है। आदर करिए, नो डाउट्स। आपको अपने माता पिता, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने घराने का उत्तरदायित्व दिया गया है, आपको उसका वैल्यू जानना है। लेकिन शर्त है कि अगर आपने परमेश्वर के स्वामित्व को ग्रहण करना है या परमेश्वर के पाले में आना है या परमेश्वर के सामने उसका दास और दासी बनना है, तो परमेश्वर के तुल्य या परमेश्वर से ज्यादा इनको वैल्यू नहीं देना है। देखिए क्या लिखता है, जो मुझसे अधिक, यानी उस परमेश्वर से अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है, यानी कि हमें अपने माता पिता से अधिक प्रेम किसको करना है? अगर हम ये स्वामित्व को, अगर हम अपने परमेश्वर को अपना स्वामी मानते हैं, अगर हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कहते हैं, अगर हम अपने परमेश्वर को मालिक कहते हैं, अगर हम अपने परमेश्वर को सारी सृष्टि के मालिक का औहदा देते हैं, अगर हम अपने परमेश्वर को अब्बा और हे पिता कहते हैं, तो हमें इस संसार के माता पिता से, ध्यान रखिएगा, संसार के माता पिता से कहीं अधिक ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा कठिन ये परिस्थिति है, बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति ये है कि अगर हम शैतान को चुनते हैं तो वहां अपने माता पिता का अनादर करते हैं, और यहां हम परमेश्वर को चुनते हैं
तो परमेश्वर ये कहता है कि हमें अपने माता पिता से प्यार तो करना है, लेकिन परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर के तुल्य नहीं। स्वामी क्या सिखा रहा है? प्यार करना सिखा रहा है, आदर करना सिखा रहा है, उत्तरदायित्व निभाना सिखा रहा है, लेकिन उतना ही जितना कि हमें इस संसार के अनुसार करना है, अर्थात परमेश्वर के मर्जी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने माता पिता को या अपने माता पिता से उतना प्रेम करें जितना कि जरूरी है, उतना ही आदर करें जितनी जरूरी है। उससे कहीं अधिक प्रेम हमें परमेश्वर से करना है, उससे कहीं अधिक आदर परमेश्वर का करना है। क्यों? क्योंकि उसने जिस तरीके से आपके माता पिता को रचा और बनाया मां के गर्भ से, वैसे ही आपको और हमको भी मां के गर्भ से रचा और बनाया है। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों मां के गर्भ से निकले, हम भी मां के गर्भ से निकले, हमारे माता पिता भी मां के गर्भ से निकले हैं, लेकिन इनको गर्भ में रचने और सिरजने वाला एक ही है, और वो है हमारा स्वामी परमेश्वर। वो हमारा परमेश्वर जो कि स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह से वो हमारे माता पिता को मां के गर्भ से बनाया, हमको और आपको भी मां के गर्भ से बनाया, हमारे बेटा और बेटी को भी मां के गर्भ से बनाया, हमारी पत्नी को भी मां के गर्भ से बनाया, हमारे रिश्तेदारों को भी मां के गर्भ से बनाया, और जो बनाने वाला है वो एक ही है, और वो हमारा स्वामी परमेश्वर है। शैतान की इतनी काबिलियत नहीं, शैतान की इतनी काबिलियत नहीं, उसकी काबिलियत इतनी है कि वो परमेश्वर के बनाए हुए चीज को बिगाड़ दे। वो बिगाड़ना जानता है, ये बनाना जानता है। वो मां के गर्भ से बनाता है और हम मां के गर्भ से बाहर निकल करके शैतान हमें बिगाड़ देता है। और तब हम प्रार्थना करते हैं, पादरी साहब प्रार्थना करिएगा, मेरे घर के अंदर परिस्थितियां अच्छी नहीं है। पादरी साहब प्रार्थना करिएगा, मेरे बच्चे मेरे हाथ में नहीं है। पादरी साहब प्रार्थना करिएगा, मेरी पत्नी मेरा आदर नहीं करती है। पादरी साहब प्रार्थना करिएगा, मेरे माता पिता मेरी भावनाओं को नहीं समझते। तो क्यों नहीं समझेंगे? क्यों नहीं परिस्थितियां आपके विपरीत होंगी? क्यों नहीं आपका अनादर होगा? क्योंकि आपने तो गलत ही स्वामी चुन रखा है, और उसका काम ही है कि गलत प्रकट करना। उसका तो काम ही है गलत करना। उसका तो काम है कि परमेश्वर ने बनाया और वो बिगाड़ दे। आपको भला रखना कहां चाहता है? आपके हृदय में प्रेम बसना कहां चाहता है कि वो आपके हृदय में प्रेम बसा के रखे? वो आपके जीवन को तबाह करना चाहता है, वो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है। और ये इसलिए होता है कि हम और आप मौका देते हैं कि शैतान तू ही हमारा स्वामी है, शैतान तू ही मेरा अब्बा है। और क्या प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता, तू जो नरक में है तेरा राज आए। अगर हम शैतान को अपना स्वामी मानते हैं तो, लेकिन जो परमेश्वर को अपना स्वामी मानते हैं वो कहते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया, हालेलुया। चुनना आपको है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया है, लेकिन वो शैतान हमको और आपको परमेश्वर के विरुद्ध बिगाड़ा है। चुनाव आपका है। आप आज चुनाव करो, कल करो, परसों करो, व्हाटएवर यू लाइक इट, आप कभी करो, मुझे नहीं मालूम। मेरा काम था परमेश्वर के बारे में बताना, मेरा काम था स्वामियों के बारे में आपके सामने स्पष्टीकरण देना। अब आपका निर्णय करता है कि आप क्या करोगे। चुनाव आपका है, परमेश्वर को स्वामी मानो या शैतान को स्वामी मानो। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है 1% लोग ही परमेश्वर को अपना स्वामी मानते हैं। इसका मतलब कि शैतान के स्वामित्व में या शैतान के दासत्व में
99% लोग पाए जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि खेत तो पक चुके हैं, मजदूर कम है। 1% लोग हैं, 1% लोग जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार दास है, ईमानदार सेवक है। अब यहां पर दो बातें आती हैं। थोड़ा सा एक पद और आपके लिए पढ़ देते हैं, मेरे लिए भी पढ़ देते हैं, माफ करिएगा, मेरे लिए भी, हम अपने लिए भी पढ़ रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 8, 9 और 10 पद क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 8, 9 और 10। जो पाप करता है वो शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य को नष्ट करे। एक तरफ शैतान इस प्रयास में लगा है कि वो उसके परमेश्वर के लोगों को बिगाड़े, परमेश्वर के स्वामित्व से या दासत्व से हटा दे, उसको परमेश्वर की दृष्टि से निकम्मा दास बना दे, उसको परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक तोड़े के वरदान को छुपाने वाला बना दे। काम करने वाला दास नहीं बनाना देना चाहता है, वो अवरोध पैदा करता है, वो ठोकर पैदा करता है। लेकिन परमेश्वर इस अभिप्राय से प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो शैतान के कार्य को नष्ट करे। तो परमेश्वर ने अपने अभिप्राय को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और हम जो ये दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो हमारा कितना दायित्व बनता है कि हम शैतान और शैतान के कार्य को नष्ट करें। असंभव है ना? असंभव लग रहा है? असंभव हो भी सकता है, क्योंकि आज तक हम परमेश्वर के अभिप्राय को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि अब तक हमने शैतान को पापा कहा है, तो शैतान को जब हम पापा कहेंगे तो वो उस अभिप्राय को प्रकट करेगा ही नहीं। वो तो अपने उद्देश्य को हमारे सामने इस तरीके से प्रकट करता है कि हम बिगाड़ रहे हैं, रिश्ता भी बिगाड़ रहे हैं, जिम्मेवारियां भी बिगाड़ रहे हैं, अपने जीवन को भी बिगाड़ रहे हैं। तो परमेश्वर के अभिप्राय को हम कैसे समझ पाएंगे? ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर को अपना स्वामित्व सौंपेंगे, या परमेश्वर के हम बेटा और बेटी बनेंगे, परमेश्वर का हम दास और दासी बनेंगे, तभी तो परमेश्वर के अभिप्राय को समझेंगे। तो परमेश्वर का अभिप्राय यहां पर स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर का अभिप्राय या परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का मकसद यह हुआ कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो शैतान के कार्य को खत्म करे, नष्ट करे। लेकिन वो अभिप्राय हमारे और आपके चाल चलन के कारण, हमारे और आपके गलत चुनाव के कारण, हमारे और आपके गलत व्यवहार के कारण आज भी वो अभिप्राय अधूरा पड़ा है, वो पूरा नहीं हो पाता। 1% बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन 99% लोग उसे तबाह और बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यही आज वजह है कि प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है। आज यही वो वजह है जब प्रभु के लोगों को मारा जा रहा है। आज यही वो वजह है जब आराधनालय को जला दिया जा रहा है। आज यही वो वजह है जहां कई सेवक शहीद हो गए हैं, उनके बाल बच्चे रोड पर आ गए, नंगे कर दिए गए हैं, केवल परमेश्वर के 1% होने के कारण। 99% लोग अगर ये दावा करते हैं, चलिए उसमें से 1% और हम ले लेते हैं, अगर ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, मुझे नहीं लगता
कि वो 1% जिसको मैंने अभी जोड़ा है वो परमेश्वर के लोग हैं। कई जगह तो ऐसा है जहां सेवकों का अनादर किया जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दावा करते हैं कि वो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर के सेवकों को प्रताड़ित किया जाता है, बुरा भला कहा जाता है, बदचलन कहा जाता है, बेकार की बातें उनके सामने रखी जाती है, केवल इसलिए कि उनका ये दावा खोखला है कि वो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। क्योंकि आज भी वो संसार और संसार की परंपरा और परिस्थिति और शैतान को पापा कहने वाले लोग हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, ऐसी कलीसिया सावधान हो जाइए जिसे आप मन से पापा कह रहे हैं, डैडी कह रहे हैं ना, पिताजी कह रहे हैं, वो शैतान है जो आपको बरगला के रखा है। वो परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति से आपको हटा के रखा है और वो नहीं चाहता कि आपका जीवन अच्छा जीवन, वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में आनंद आए, वो नहीं चाहता कि आप असीम सुख को हासिल करें। वो आपको बर्बादी के कगार पर लेकर के चला गया है और आप ऐसे जन बन गए हैं जो रेत को अपनी मुट्ठी में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, जो पानी को अपनी मुट्ठी में भरने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा, क्योंकि आपने पापा तो शैतान को बना रखा है। मुंह से केवल जुबान और शब्द से परमेश्वर को पिता कहा है, यानी मन और दिल में तो शैतान पापा है और शब्द में यीशु पापा है। परमेश्वर हमारे पिता कहते शब्द से। मत्ती किताब उसके 25वें अध्याय और उसके 41 पद में क्या कहता है? मत्ती 25 और उसका 41 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती 25 और उसका 41 पद यहां पर लिखता है। 41 पद में मत्ती 25 और उसका 41 पद कहता है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। शैतान पापा के लिए, शैतान स्वामी के लिए और शैतान के साथ जुड़े हुए ऐसे तमाम लोगों के लिए परमेश्वर ने जगह तैयार कर रखा है। कौन सा जगह है? क्या कहता है वचन? वचन कहता है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यानी कि शैतान जिसको हमने स्वामी कहा है, हम उसके लोग बन कर करके उस नरक के लिए तैयार हो रहे हैं। और भाई स्वामी जहां जाएगा दास तो वही जाएगा। स्वामी नरक में जाएगा तो दास भी नरक में जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर तो हमने शैतान स्वामी को ही खुश किया है अपने जीवन से। तो स्वामी जहां जाएगा शैतान वही जाएगा। तो शैतान के लिए नरक बनाया गया है, जहां आग धधक रही है वहां आप भी और हम भी जाएंगे। अगर हमने
परमेश्वर को अपना स्वामी नहीं बनाया है, परमेश्वर के पुत्र के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया है, या परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा दूल्हा है और हम कलीसिया उसकी दुल्हन है, हमने आप को तैयार नहीं किया है, हमारा चुनाव ही गड़बड़ हो गया है, हमने अपना चुनाव ही गलत कर लिया है। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और जब अंत का समय आएगा, बहुत जल्दी आ रहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो दो भागों में लोगों को बांट देगा, एक दहने और एक बाएं। और दहने वाले को कहेगा, हे मेरे धन्य लोगों, मेरी दहनी ओर बैठ जाओ, और बाएं वाले को कहेगा, शैतान और शैतान के दूतों और उसके स्वामित्व में तैयार किए गए लोगों के लिए जो नरक है, जो अग्नि है, वहां चले जाओ। तड़पिएगा, जलिएगा नहीं, जलन होगी लेकिन मरिएगा नहीं, प्यास लगेगी पानी मिलेगा नहीं। जिन पृथ्वी पर जिन कीड़ों और मकोड़ों को देख करके हम डर जाते हैं, वो कीड़े मकोड़े नाक और कान और कहां कहां घुसेंगे पता नहीं। तकलीफें ही तकलीफें होंगी, क्योंकि आपने संसार में सब ऐश मौज को आपने उपभोग कर लिया। मैंने उपभोग किया, बड़ा अच्छा शब्द मेरे मुंह से निकला। आपने उन सारी अच्छी चीजों को इस्तेमाल कर लिया, पा लिया, जो इस संसार के अंदर आपको चाहिए था, क्योंकि शैतान स्वामी ने आपको दे रखा था। अब वो सब छीन लिया गया और नरक में झोंक दिया गया। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त, समय गया नहीं है, अभी भी चुनाव करने का वक्त है। चेंज कर लीजिए स्वामी। शैतान स्वामी को प्रसन्न कर करके नरक ही मिलेगा, लेकिन परमेश्वर को अपना स्वामी कहने के बाद आपको अनंत जीवन मिलेगा। चुनाव आपका है, आप कर लीजिए। मैं तो केवल बताने वाला एक संदेश वाहक हूं, मैं तो एक संदेश का प्रचारक हूं, जो परमेश्वर के दास होने के नाते मैंने आप तक पहुंचा दिया है। चुनाव आपका है। स्वामी बनाना किसको है, शैतान को या परमेश्वर को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने तो अपना स्वामी परमेश्वर को चुन लिया है। आपने किसको चुना है, आपने किसको अपनाया है, आपने किसके प्रति अपने उदारता को रखा है, आप किसे प्रसन्न करना चाहते, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो क्या कहता है मत्ती किताब उसके 25वें अध्याय और उसके 34 पद में क्या लिखता है? लिखता है, तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बन जाओ जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। ये वो लोगों को परमेश्वर अपने पास बुला रहा है जो उसका स्वामित्व को ग्रहण किया है, जो कहता है कि परमेश्वर तू मेरा स्वामी है, तू मेरा राजा है, तू मेरा उद्धार है, तू मेरा मुक्ति है, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा सर्वस्व है। ये उस मालिक को अपनाने के बाद एक बड़ी धन्य आशा हमारे पास है, और वो है, तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। हमारे लिए जगत की उत्पत्ति से सब कुछ तैयार है, अगर हम परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर को अपना स्वामी चुनते हैं। जगत की उत्पत्ति से सब कुछ है हमारे लिए। क्या करेंगे? एक हमारे पैदा नहीं होने से पहले ही उसको बना दिया गया है, हमारे लिए तैयार कर दिया गया है। हमारे लिए वो विलासिता, वो सुख, वो परिस्थितियां रख दी हैं। ना तो वहां भूख होगा, ना तो प्यास होगा, ना तो रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। वो जगह हमारे लिए तैयार करके रख दी गई है। केवल इतने सा अंतर के लिए हम अपने स्वामित्व को चेंज कर दें। धिक्कार है उन पर जो संसार और संसार की चीजों को वैल्यू दे करके परमेश्वर को अपना स्वामी कहने से मुकर जाते हैं।
धिक्कार है उन पर जो ये कहते हैं हम चर्च जाते हैं। धिक्कार है उन पर जो कहते हैं हम उपवास करते हैं। धिक्कार है उन पर जो ये कहते हैं कि हम दान देते हैं। धिक्कार है उन पर जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। धिक्कार है उन पर जो ये कहते हैं कि मैं रेवरन हूं। धिक्कार है उन पर जो ये कहते हैं मैं प्रचारक हूं। धिक्कार है उन पर जो ये कहते हैं कि मैं पास्टर और इंटरनेशनल और नेशनल प्रचारक हूं। धिक्कार है उन सबों पर, मेरे साथ भी, उन सबों पर जिन्होंने संसार की सुख को, संसार की अभिलाषा को शैतान के द्वारा प्राप्त करके, घमंड से चढ़ी हुई आंखों को लेकर के शैतान के स्वामित्व को या शैतान को अपना स्वामी मान लिया है। अगर मेरे अजीजों, अगर आपने और हमने भी ऐसा किया है तो हमारा भाग केवल नरक है और हमारे लिए नरक ही रहेगा। अगर आज हम परमेश्वर के स्वामित्व को चुन लेते हैं तो परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए अनंत सुख रख छोड़ा है। तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से ही बना के रख चुका है और ना इस पृथ्वी पर आपको किसी बात की चिंता होगी और ना मरने के बाद किसी बात की चिंता होगी। शैतान तो यहां सब कुछ देगा लेकिन चिंता नहीं जाएगी आपका पीछा चिंता नहीं छोड़ेगा। दुख आपका पीड़ा आपको नहीं छोड़ेगा। आपके घर के अंदर अशांति नहीं छोड़ेगा क्योंकि शैतान आपका स्वामी है। लेकिन जहां परमेश्वर है वहां आनंद ही आनंद है। चुनाव आपका है मेरे अजीजों। चुनना है, ईमानदारी से परमेश्वर को चुन लीजिए, खोखलेपन से नहीं, जुबान और शब्द से नहीं, दिखा करके नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कलीसिया, ऐसी दुल्हन को नापसंद करता है। और उस कलीसिया का भाग या उस दुल्हन का भाग जो दुल्हन बनते बनते रह गई, उसे नरक मिलेगा, केवल इसलिए क्योंकि उसने अपना अधिकार शैतान को दे दिया। इस बड़ी चुनौती को स्वीकार करिए मेरे अजीजों, ग्रहण कर लीजिए, मान लीजिए। क्या करना है, नहीं करना है, इस बात के लिए निर्णय आज ही कर लीजिए। कल किसने देखा है, कल क्या होगा। आज इस वक्त को जो परमेश्वर ने इस चुनौती भरे संदेश को आपके सामने रखा है, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिल को तैयार करिए और सही चुनाव को करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, परमेश्वर जरूर चुनाव को प्रकट करेगा और परमेश्वर आपको आनंद में लिए चलेगा। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें प्रदान करे और चुनाव करने के लिए सद्बुद्धि और आत्मा की तैयारी प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहमय जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह प्रभु आपने दो स्वामी की व्यथा प्रभु हमारे सामने रखी है और इन दोनों परिस्थितियों के अंदर हमारा चुनाव महत्वपूर्ण है प्रभु जी। हम किसे चुनते हैं और किसे नहीं चुनते हैं। अगर हम शैतान को चुनते हैं तो हमें निश्चित प्रभु जी आग और अग्नि के उस कष्ट को झेलना होगा। लेकिन अगर प्रभु हम आपको चुनते हैं तो पिता निश्चित मरने उपरांत बाद भी प्रभु जो आपने हमारे लिए सब चीजें रख छोड़ी हैं वो हमें मिल जाएंगी, क्योंकि वो आपका राज्य होगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर शैतान का राज हमें जलाएगी, लेकिन परमेश्वर आपका राज हमें अनंत सुख देगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम पर होती रहे। आमीन।